औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दुनिया वालों को अंग्रेज़ी साल 2024 बहुत बहुत मुबारक हो। उसके साथ साथ जापान में जनवरी 1 और 2 3 बैड न्यूज़ एक साथ, बहुत ही दिल दुखा देने वाली न्यूज़। नंबर 1, सुबह 1 जनवरी को हमारे एक दोस्त, हमारे एक भाई ज़हीर चहल, जो कि अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, जिसे गुर्दे वगैरह और बहुत सारी बीमारियां बताई जा रही हैं। आप सबसे दुआओं की अपील है कि दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे भाई को सेहत दे। फिर दिन के टाइम जापान में बहुत ही शदीद ज़लज़ला जश्न जो था, जिसकी वजह से बहुत सारा जापान को नुकसान हुआ और सुनामी का अलर्ट जापान गवर्नमेंट ने इस वक्त दिया हुआ है। बहुत सारे घर गिर चुके हैं और बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी भी लोग जो है ना तकलीफ़ में हैं, जिसकी वजह से सुनामी की वजह से इस वक्त खाने पीने की अशिया की किल्लत है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर नंबर 3, आज 2 तारीख शाम के वक़्त हनीदा एयरपोर्ट पे जापान के 2 जहाज़ जो मुख्तलिफ़ कहनों से आ रहे थे, जैसे ही वो नीचे उतरे हैं तो आपस में टकरा गए और उनमें आग लग गई और आग की वजह से उनमें धमाका हो गया। अभी तक जानी नुकसान का नहीं पता लग सका, तो हो सकता है घंटा 2 तक वो भी खबर आ जाए कि कितने लोग उसमें जाँ भाग हो चुके हैं। तो ये आज की 3 बैड न्यूज़ थी। नए साल के स्टार्टिंग में जापान इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तमाम दुनिया के मुसलमानों से अपील की जाएगी कि जापान के लिए, जापान में मुकीम जितने भी जापानीज़ या फॉरेनर जो भी हैं जापान में मुकीम लोग हैं, उनके लिए दुआ करें और जापान के लिए भी स्पेशल दुआ करें। जापान हमारा मुल्क है। जितना हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं उतने ही हम जापान से भी प्यार करते हैं। जब जापान मुश्किल घड़ी में होता है तो पाकिस्तानी सबसे बढ़ चढ़ के हेल्प करते हैं। जैसे कि पहले सुनामी में, उसमें भी पाकिस्तानी ने बहुत हेल्प की थी और अभी भी पाकिस्तानी जो है ना वो जापानीज़ की भी हेल्प कर रहे हैं। तो आप सबसे एक बार फिर अपील है कि जापान के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गनीउर रहमान यूसुफ़ज़ई हाजिर है आपकी खिदमत में जापान से। जापान नया साल शुरू हुआ, पहली बैड न्यूज़, जापान में बहुत शदीद ज़लज़ला आया और उससे जानी नुकसान भी हुआ और जापान को माली नुकसान भी। फिर उसके बाद आज जापान में दूसरा दिन और अभी थोड़ी देर पहले जापान के हनीदा एयरपोर्ट पे 2 जहाज़ लोकल जो दूसरे कैन से मुसाफिर आ रहे थे और एयरपोर्ट पे 2 जहाज़ आपस में टकरा गए और उन दोनों जहाज़ों के तसादम से धमाका हुआ और यानी कि उसमें जितने भी मुसाफिर थे धमाके की वजह से ज़ाहिर है शहीद हो गए होंगे, जल गए होंगे, वफात पा गए होंगे। तो अभी न्यूज़ आ रही हैं, टीवी चैनल पे भी खबरें खिंचा दी हैं कि कितने लोग इसमें मार गए हैं। तो ये जापान में 2 बैड न्यूज़ थी और उसके साथ साथ अभी जो सुनामी है और ज़लज़ले के ख़तरात अभी भी हैं। जिन जिन इलाकों में सैलाब का ख़तरा है उन इलाकों को खाली कर दिया गया और लोगों को महफूज मकामात पे शिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त जो हमारा कैन है, तोचकी कैन
और इबाराकी कैन में ख़ास तौर पे जो मेरा ससुराल है कोगा, वो जगह महफूज है। और उनके अलावा बहुत सारे, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आधे जापान से ज़्यादा जापान इस वक्त सुनामी के ख़तरे में है और बहुत सारे स्टोरों को, माल गोदामों को नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से दूसरे कनों में इस वक्त खाने पीने की अशिया की बहुत किल्लत है और जो है वो बहुत मुश्किल से मिल रही हैं और बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। तो जापान में इस वक्त आज दूसरा दिन और दूसरा हादसा, एक ज़लज़ला और सुनामी, दूसरा अभी थोड़ी देर पहले 2 जहाज आपस में टकरा गए और उससे धमाका हुआ, आग लगी और देखें अभी कितने लोग उनमें, कितने मुसाफिर मौजूद थे जो बेचारे इस दुनिया फानी से चले गए। जापान में आज 2 तारीख और दूसरा गम, यानी कि एक परेशानी ज़लज़ले की, सुनामी की, जो लोग घरों से दरबदर हो गए उनकी, और दूसरा जो है ना अभी 2 जहाज लोकल फ्लैट जो थी उनके आपस में जो हादसा हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा, जो ANA जापान की जो एयरलाइन है, इनका आपस में तसादम हुआ है। ANA जो जापान की एयरलाइन है, उनका आपस में हादसा हुआ है 2 जहाज़ों का। लोकल ओकिनावा के कहाँ से जहाज़ आ रहे थे और जब वो लैंड कर रहे थे उस वक्त वो आपस में टकरा गए और उससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, दोनों जहाज़ों में आग लगी है। ये एक बैड न्यूज़ है और ये जो न्यूज़ आप लोग सुन रहे हैं, मेरा YouTube चैनल गनी यूसुफ जी, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के सब्सक्राइबर भी बन जाए, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ऑल वाला बटन भी दबा दें। इसके बाद मैं आपके लिए खुशी की खबर लेके आऊँगा। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और ज़िंदगी दे। कनाडा के लिए मैंने आज कनाडा की न्यूज़ लगानी थी, पर ये हादसा पेश आ गया जिसकी वजह से ये न्यूज़ पहले लगा दूँ और कल आपको मैं कनाडा की खुशखबरी सुनाऊँगा कि कनाडा ने जो है ना ओवरसीज़ के लिए कनाडा ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, अपनी दुआ में याद रखें। जो जापान से बाहर लोग हैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी दुआ में हमें याद रखें। इस वक्त जापान मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। 1 तारीख जापान में ज़लज़ला और सुनामी और 2 तारीख 2 जहाज़ आपस में टकरा गए। तो जापान इस वक्त मुश्किल में है। जापान के लिए दुआ करें। जापान भी हमारे मुल्क है और जितना हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं उतना ही हम जापान से भी प्यार करते हैं। तो जापान में मुकीम तमाम लोगों के लिए अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।